हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम पाई में आपका स्वागत है। तो आज से मैं एक नया बैच ला रहा हूं जिसका नाम है अरिथमेटिक बैच। तो ये अरिथमेटिक का बैच है। ठीक, आज से ये स्टार्ट हो रहा है और इसमें मैं क्या करूंगा, इस बुक का इस बुक का 9700 मैथ की बुक का जितने भी अरिथमेटिक के चैप्टर दिए गए उनका मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा। कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ भी दूंगा आपको। ठीक है। और अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 200 रुपये लगेंगे। 200 रुपये देकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। अगर इस को बैच की मैं बात करूं तो ये बैच कितने दिन चलेगा, तो ये 40 दिन तक चलेगा। ये बैच कितने दिन चलेगा? 40 दिन चलेगा ये बैच। ठीक है। 40 दिन में इस बुक के जितने भी अरिथमेटिक के क्वेश्चन हैं मैं सभी इसमें कवर करा दूंगा इस बैच में। ठीक है। तो हर दिन आपको क्या होगा, हर दिन आपको दो वीडियो मिलेंगी। हर दिन आपको दो वीडियो मिलेंगी। एक मॉर्निंग टाइम में मिलेगी और एक इवनिंग टाइम में। ठीक। हर एक वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन कवर करूँगा। कभी कभी क्या हो सकता है कि मैं दो से ज़्यादा भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। कोर्स जब मुझे लगेगा जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाहिए, टाइम नहीं बचा है, तो मैं दो से ज़्यादा भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है। तो अगर आपको इस बैच को ज्वाइन करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 82 99 81 86 78। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे इस पर कांटेक्ट करके इसकी पूरी डिटेल्स और ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो और जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए वो सभी क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा। और आप मुझे, मेरे पढ़ाने का स्टाइल तो आप जान ही गए होंगे। तो हर एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ और ट्रिक मेथड से भी बताता हूँ, कंसेप्ट से भी बताता हूँ, ऑप्शनल भी बताता हूँ। जो मेथड यूज़ होना होता है एग्जाम में वो सभी मैं बताता हूँ, डिस्कस करता हूँ। ठीक है। और एक और चीज़, मैं इतनी सारे क्वेश्चंस इस बुक के करा रहा हूँ, इतने सारे क्वेश्चंस इस बुक के करा रहा हूँ और इतनी कम फीस में करा रहा हूँ, मुझे लगता है कोई नहीं करा रहा होगा। और इतनी बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो आपको ये क्या करना चाहिए, ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है। तो 40 दिन में आपका पूरा कोर्स, ये अरिथमेटिक का जितना भी कोर्स है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ एक कोर्स और चल रहा है जिसका नाम है एडवांस बैच। क्या नाम है? एडवांस बैच। तो एडवांस बैच चल रहा है। इसमें सिर्फ मैं चार चार चैप्टर जो है वो करा रहा हूँ, 4 चैप्टर। ठीक है। 4 मेन चैप्टर जो डिसाइड किए मैंने वो करा रहा हूँ। तो जैसे अभी मेंसुरेशन 2D चल रहा है, फिर मेंसुरेशन 3D आएगा। ठीक। उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा, फिर अलजेब्रा पढ़ाया जाएगा। और अलजेब्रा के बाद आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बहुत लोगों की डिमांड है, ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक ही चैप्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो ये 4 चैप्टर करा रहा हूँ मैं अरिथमेटिक बैच में। डेली इसमें भी आपको दो वीडियो मिलती हैं, एक मॉर्निंग मिलेगी, एक इवनिंग मिलेगी। ठीक है। मेंसुरेशन 2D खत्म हो चुका है, अब मेंसुरेशन 3D स्टार्ट हो रहा है, आज ही से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगर इस बैच की मैं बात करूँ फीस कितनी है, तो ये 100 रुपीज़ में आपको मिलेगा, 100 रुपीज़ में। ठीक। और 20 दिन लगेंगे इस पूरे, या 20-25 दिन लगेंगे इस पूरे सिलेबस को ख़त्म करने में। तो ये दो बैच चल रहे हैं, आप इनको परचेज कर सकते हैं, आपको कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है। तो ये सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ इस बुक की, तो ये बुक उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत यूज़फुल है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक। जो एसएससी में बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, सिलेक्शन पोस्ट हो गया। तो ये बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं और उनके लिए बहुत यूज़फुल है जो रेलवे की तैयारी करें, और जो बैंक की तैयारी करें उनके लिए भी थोड़ा बहुत यूज़फुल है। ठीक है। तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं और इसका कंप्लीट सोल्यूशन बहुत ही कम प्राइस में दे रहा हूँ। ठीक है। तो आपको ये परचेज़ कर लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ ये, और चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। इस बुक का सब चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। क्या नाम है? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, तो 1 से लेके 406 क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको दूंगा विद ट्रिकी मेथड से, कंसेप्चुअल
जो भी मेथड लगेगा वो सभी मैं आपको दूंगा, और आपको यकीन मानिए पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दे दिया, 1/2 भाग अपने पुत्रों को दे दिया और 1/5 भाग दान में भेंट कर दिया। तो कह रहा है उसने कुल कितना भाग दे दिया। तो जब भी ऐसा सवाल आए ना, जब भी ऐसा सवाल आए तो हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वैल्यू, तो इनके नीचे वाली वैल्यू जो होती है, जैसे यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 5। तो इनका हम लोग क्या लेते हैं, इनका लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 4 2 5 के एलसीएम क्या आएगा, तो आप कहोगे 20। क्या आएगा 20। अब इसको मान लो 20x। क्या मान लो 20x। तो मान लो उसके पास इतना धन था, उस व्यक्ति के पास कितना धन था 20x। 20x उसके पास धन था, ठीक। अब उसने क्या किया, एक व्यक्ति ने अपनी उसके पास इतनी संपत्ति थी, तो एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग, तो अगर मैं 20x का 1/4 निकालूंगा, 20x का 1/4 निकालूंगा तो कितना आएगा, कहोगे 5x। तो अपनी संपत्ति का 1/4 भाग मतलब 5x, अपनी संपत्ति का 5x उसने क्या दे दिया, अपनी पुत्री को दे दिया, ठीक। आगे पढ़िए, आगे देखो क्या कह रहा, 1/2 भाग, 1/2 भाग अपने पुत्र को दिया। अगर मैं इसका 1/2 भाग निकालूंगा, मतलब 20x का 1/2 भाग निकालूंगा तो कितना आएगा 10x। तो 10x उसने अपने किसको दे दिया, पुत्र को दे दिया, पुत्र को। अब देखो कह रहा है 1/5 भाग दान दे दिया। भैया इसका अगर मैं 1/5 भाग निकालूंगा, 1/5 भाग, तो कितना आ जाएगा 4x। तो 4x उसने क्या कर दिया, दान दे दिया। उसने क्या कर दिया, दान दे दिया, ठीक। ये उसके पास कुल संपत्ति थी, ये कुल उसके पास संपत्ति थी, ये उसके पास कुल इसके पास संपत्ति थी, तो इसने उसने दान दे दिया, समझ में। तो कह रहा उसने कुल कितना भाग दे दिया, उसने कुल कितना भाग दे दिया, खुद बताइए भाई। उसके जब भी उससे पूछा जाए कितना भाग, जब भी आपसे पूछा जाए कितना भाग, तो टोटल, टोटल इनकम कहाँ लिखते हैं, टोटल चीज़ कहाँ लिखते हैं, नीचे। भाई उसके पास कुल कितना धन था, अगर मैं आपसे पूछूं तो उसके पास कुल 20x धन था। उसने कितना दे दिया, तो 5 और 10 15, 15 4 19, 19x दे दिया। तो ये भाग उसने दे दिया, तो x कट गया, क्या आया 19/20। तो 19/20 उसने दे दिया, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी मेथड से मैंने बताया है। और जब भी ऐसा सवाल आए, ये समझ लो आप इसको टाइप नंबर 1 कह सकते हो नंबर सिस्टम का। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको ये करना है, ऐसे ये अप्रोच होनी चाहिए करने की। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को बताने से पहले, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को बताने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। कुछ कंसेप्ट कह दो या कुछ फॉर्मूले कह दो जो कि आपको याद करने हैं, ठीक है। सबसे पहला इसमें याद करना है, जैसे कि कभी आ जाए a की पावर n माइनस b की पावर n, कभी भी आ जाए a की पावर n माइनस b की पावर n, और n यहाँ पे क्या हो, n क्या हो यहाँ पे n हो ऑड नंबर। क्या हो, ऑड नंबर। n क्या हो, ऑड। ऑड मतलब विषम हो। विषम तो जानते हो ना, जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 1 3 5 7, ये सब क्या है, विषम है, ठीक। तो अगर कभी भी आपको ऐसे दिखे a की पावर n माइनस b की पावर n, और n यहाँ पे क्या हो, विषम हो, n क्या हो, विषम हो, तो ये जो नंबर होता है ना, ये जो नंबर, वो हमेशा किससे डिवाइड होता है, वो हमेशा डिवाइड होता है a माइनस बी से। किससे डिवाइड होगा, a माइनस बी से, हमेशा a माइनस बी से डिवाइड होगा। दूसरा नियम देखो, अगर यही इसी में, अगर इसी में, अगर n क्या, इसमें एक और देखो, a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर ऐसे लिखा हो, और n क्या हो इसमें, n क्या हो, n क्या हो, ओड नंबर हो, n क्या हो, ओड नंबर हो, तो देखो ये किससे डिवाइड होगा, तो आप कहोगे ये डिवाइड होगा a प्लस बी से। किससे, a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा। तीसरा इसमें समझिए, कर अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n हो, और n यहाँ पे क्या हो, इवन नंबर हो, क्या हो, इवन नंबर, तो n यहाँ इवन नंबर, इवन नंबर मतलब सम संख्या है, इवन नंबर मतलब सम संख्या है। सम संख्या क्या होती है, जैसे 2 4 6 8, ये सब तो क्या है, सम संख्या है। तो ये किससे डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा a प्लस बी से भी डिवाइड होता है ये, और a माइनस बी से भी डिवाइड होता है। तो ये 3 चीज़ अगर आपने याद कर ली तो इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा और कभी भी आएगा आप उसको आसानी से कर लोगे। तो ये 3 चीज़ अगर आपने याद कर ली तो कभी भी ऐसा सवाल है आप आसानी से कर लोगे। अब देखो यहाँ पे देखो, ये 49 की पावर 15 है, 49 की पावर 15, और एक को मैं क्या लिख सकूँ, एक की कितनी भी पावर कर दो, एक ऐसा नंबर है जिसकी कितनी भी पावर कर दो, जैसे 1 की पावर 15 कर दो तो भी एक आता है। तो एक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 की पावर 15 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ,
आपको यहाँ लिख सकते हो। अब ध्यान से देखो, ये a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको क्या मान लूँ, b मान लूँ, और इसको क्या मान लूँ, n मान लूँ, तो ये फॉर्मूला बन गया a की पावर n माइनस b की पावर n, बन गया। तो आप कहोगे हाँ बन गया। और n यहाँ पे देखो क्या है, 15 है, n क्या है 15, और 15 क्या होता है, विषम नंबर। 15 क्या होता है, विषम नंबर। तो देखो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है a की पावर n माइनस b की पावर n, और n यहाँ पे क्या है, विषम नंबर है। तो ये किससे डिवाइड होगा, कहोगे a माइनस बी से, a माइनस बी से डिवाइड होगा। मतलब a माइनस बी, अगर मैं इस यहाँ पे a माइनस बी निकालूँ, a माइनस बी, a कितना है 49, और माइनस b कितना है 1, तो 49 में 1 निकालूँ कितना आएगा 48। तो ये नंबर 48 से डिवाइड होगा, ये नंबर 48 से डिवाइड। अब ऑप्शन में देखो 48 है नहीं। अच्छा, कोई नंबर 48 से डिवाइड हो रहा है तो क्या वो 8 से डिवाइड नहीं होगा, आप कहोगे हाँ होगा, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई वो नंबर 48 से डिवाइड होगा, इसका मतलब वो 8 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, वो 12 से भी डिवाइड होगा, 16 से भी डिवाइड होगा, 48 के जितने फैक्टर है उन सब से डिवाइड होगा। समझ में आया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा है यदि 5 स्टार 3 2 स्टार 7 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पे अंक क्या होगा। तो यहाँ पे मैं देखो फिर से यहाँ पे एक आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, एक कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक। और ये होता है 9 का कंसेप्ट। 9 9 की डिविजिबिलिटी, 9 की डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी मतलब 9 का रूल क्या होता है डिविजिबिलिटी में। देखो अगर आपको कोई नंबर चेक करना है कि 9 से डिवाइड है कि नहीं, जैसे मैंने लिख दिया 25, मैंने बताया ये देख के ही बताओ कि ये 9 से डिवाइड है कि नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इनके अंकों को जोड़ देना। 5 2 7, अगर 7 9 से डिवाइड होगा तो ये भी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। क्या 7 9 से डिवाइड होता है, आप कहोगे नहीं, तो ये नहीं से होगा। अगर मैंने कह दिया 72, 72 क्या 9 से डिवाइड होता है, आप कहोगे रुक जाइए अभी बताते हैं। तो 2 और 7 को जोड़ दो कितना आएगा 9, और 9 9 से डिवाइड होता है, मतलब 72 भी 9 से डिवाइड होगा। तो किसी भी संख्या को अगर आपको चेक करना है कि वो 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो आप उसके अंकों को जोड़ दीजिए, कुछ ना करिए, आप उसके अंकों को जोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करना है कि 9 से, ये देखो ये वाली संख्या चेक करनी है 9 से विभाज्य है कि नहीं। तो देख लो भाई, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, और 14 7 21। 21 में क्या जोड़ दें, स्टार की जगह, स्टार है ना, यहाँ क्या रख दें, 21 के साथ क्या रख दें, या क्या जोड़ दें 21 में कि 9 से डिवाइड हो जाए। तो भैया 21 में क्या जोड़ दोगे, 6 जोड़ दोगे, तभी तो 27 बने। वो 27 क्या होता है, 9 से डिवाइड होता है। भाई स्टार की जगह यहाँ स्टार है ना, तो 21 तो आया, इनको जोड़ने पे 21 आया, और प्लस स्टार है, कह रहा है स्टार की जगह क्या रख दे कि ये पूरा 9 से डिवाइड हो जाए। तो भैया 21 में क्या जोड़ दे कि 9 से डिवाइड हो जाए, आप कहोगे 27 होता है, 27 9 से डिवाइड होता है, तो 21 की जगह 21 तो है ही है, क्या लिख दे 6 लिख दे, तो 6 इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है एक टैंक का 1/4 भाग जो है 135 लीटर पानी धारण करता है। मतलब एक टैंक है, उसका 1/4 भाग 135 लीटर पानी धारण करता है। यदि टैंक 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है, टैंक का कितना भाग भरा हुआ है, आपको ये बताना है। तो भैया देखो 1/4 भाग अगर मैं बात करूं, 1/4 भाग अगर मैं पूरे टैंक 1/4 भाग की बात करूं तो वो कितना है, 135 है। 1/4 भाग 35 है। पूरा भाग कभी भी आपको फ्रैक्शन में निकालना तो पूरा भाग एक को डिनोट करता है। 1/4 35 है, तो एक कितना होगा, तो 4 को यहाँ लिया 540, और एक क्या बताता है पूरा, मतलब टोटल टैंक में टोटल कितना पानी आ सकता है 540। लेकिन कह रहा कितना भाग, भाग मैंने बताया था भाग कभी भी निकालना हो, भाग कभी भी निकालना तो आप क्या करोगे, टोटल वाली वैल्यू नीचे लिखोगे, मतलब टोटल कितना पानी आ सकता है 540, लेकिन भरा कितना है 180। तो भैया जब काटोगे ना तो ये एक आएगा, और ये काटोगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1/3। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, करने की भी जरूरत नहीं है। देखो कह रहा किसी संख्या का 1/5 भाग उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक, कह रहा संख्या बताओ। अच्छा बताओ, हमें संख्या बतानी है, क्या बतानी है, संख्या, ठीक है संख्या बतानी है। और संख्या जो होगी ना, देखो किसी संख्या के 1/5 भाग उसी संख्या के 1/7 भाग से 10 अधिक है, तो संख्या जो होगी वो 5 से भी डिवाइड होगी और 7 से भी डिवाइड होगी, होगी कि नहीं। तो भैया हम ये चेक कर लेंगे कोई संख्या 7 से डिवाइड है कि नहीं। तो देखो 25 तो होता नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो जो यहाँ से ही हमें पता चल गया कि ये संख्या 7 से डिवाइड होगी, और 7 से ऑप्शन में कौन सा डिवाइड होता है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे कक्षा में छात्रों का 3/5 लड़कियां और शेष लड़के। यदि लड़कियों का 2/9 और लड़कों के 1/4 छात्र अनुपस्थित है, तो कह रहा है कुल विद्यार्थियों का कितना भाग अनुपस्थित है। तो जब भी ऐसा सवाल है, मैंने क्या कहा था, फ्रैक्शन की जो नीचे वाली वैल्यू थी, जैसे यहाँ क्या है 5
यहाँ क्या है 9 और यहाँ क्या है 4, तो 5 9 4, इनका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा 180। तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे 180 एक्स स्टूडेंट है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो 180 एक्स स्टूडेंट है। अब देखो जब हम इसका निकालेंगे, देखो जब इसका कह रहा है छात्र, कुल छात्र कितने हैं 180, कह रहा है जब इनका 3/5, जब 180 एक्स का आप 3/5 निकालोगे तो 5 से कट जाएगा 36 और 36 का गुणा करोगे तो 108 एक्स, तो कितना आएगा 108 एक्स। तो ये आ गई लड़कियां, ये गर्ल्स आ गई। तो बॉयज़ कितने होंगे भाई, 180 में 108 लड़कियां हैं तो 72 क्या होंगे, लड़के होंगे। ठीक, अब आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि लड़कों का 2/9, लड़कियों का 2/9, लड़कियां ये, लड़कियां कितनी है 108, 108 एक्स, कह रहे हैं इनका अगर 2/9 निकाल दे, 2/9 निकालोगे तो ये 12 12 दूनी 24, तो 24 एक्स। तो लड़कियों का 2/9 निकालोगे तो कितना आएगा 24 एक्स, और लड़कों का 1/4, अगर इनका 1/4 निकालोगे तो क्या आ जाएगा 18 एक्स। कह रहा है ये जो है लड़कियों का 2/9 मतलब 24 एक्स, और लड़के 18 एक्स अनुपस्थित है, मतलब टोटल कितने अनुपस्थित है 42, 42 लोग अब्सेंट है, मतलब स्कूल ही नहीं जाते। तो कह रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। भैया देखो 180 कुल है, जब भी भाग निकालना हो, मैंने क्या बताया था, जब भी भाग निकालना हो तो टोटल कहाँ लिखते हैं नीचे, तो 180 एक्स नीचे लिखेंगे। अब कह रहा है क्या निकालना, कितने उपस्थित है। भैया 180 में 42 लोग नहीं आते, तो कितने लोग आते हैं 138 लोग, 138 एक्स, तो एक्स से एक्स कट गया, ये 3 2 से काटोगे तो 69, 2 से काटोगे तो 90, 3 से काटोगे तो 23, 3 से काटोगे तो 30, 23/30 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है, कह रहा है 85 मीटर लंबाई की छड़ को 2 भागों में विभाजित किया गया है। यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है तो कह रहा है बड़ा भाग बताइए। अच्छा ये पहला भाग है और ये क्या है सेकंड भाग, पहला भाग दूसरे भाग का, भाई देखो किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी फ्रैक्शन के जो बगल में नंबर लिखा होता है ना वो नीचे वाली वैल्यू होती है। जैसे ये फ्रैक्शन है 2/3, तो इसके बगल वाला वैल्यू इसके पास कौन है दूसरे भाग का, तो इस फ्रैक्शन का संबंध इसके दूसरे भाग से ना, तो ये नीचे वाली वैल्यू 3 जो है उसको दूसरे वाले को देंगे, मतलब 3x किसको देंगे दूसरे वाले को, तो पहला वाला क्या आ जाएगा 2x। ठीक, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, भाई पहला भाग 2x है दूसरा भाग 3x है, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं कितना जाएगा 5x। हम लोग के हिसाब से 5x आ रहा है, जबकि कितना लंबा है 85, तो 5x की वैल्यू 85 है, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 17। तो कह रहा बड़ा भाग बताइए, बड़ा भाग क्या है 3x, तो 3 × 17 करोगे तो क्या जाएगा 51, तो 51 इसका राइट आंसर जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये इंपॉर्टेंट सवाल है और ये ऑप्शन से सवाल हो जाते हैं। कारण निम्न में से 2/5 और 4/9 के बीच उपस्थित भिन्न बताइए। अच्छा 2/5 को मैं जब सॉल्व करूंगा तो 0.40 आएगा, और इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 0.44। अब देखो कह रहा है इनके बीच में कौन सी भिन्न है, अगर इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा 0.42, इसको सॉल्व करूंगा तो 0.66, इसको सॉल्व करूंगा 0.80, इसको सॉल्व करूंगा तो 0.50। तो भैया इनके बीच में ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे सवाल को करना है, नंबर सिस्टम के सवाल बहुत ही आसान होते हैं, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको और भी मजा आएगा पढ़ने में। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 9। करें यदि किसी संख्या का 3 गुना, कोई संख्या मान लो x, उसका 3 गुना कर दोगे, इस संख्या के 3/5, इस संख्या के 3/5 से 60 ज़्यादा है, तो जैसा बोलता जाए, जो तीसरी संख्या के 3 गुना किया, अगर इसी संख्या के 3/5 करके 60 जोड़ दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी बराबर हो जाती है। तो भैया देखो ध्यान से देखो, अगर मैं देखो 3 इधर भी 3 इधर भी 3 से काट दूं तो देखो क्या बन गया, यहाँ बचा x और ये बचा बराबर x/5 और ये क्या बच गया 20। तो इसको यहाँ ले आऊँ, इसको यहाँ ले आऊँगा तो क्या आ जाएगा x - x/5 = 20। एल्सियम ले लो, एल्सियम क्या आएगा 5, यहाँ हो जाएगा 5x - x = 20। तो 4x/5 = 20, तो 4 से काटोगे ये 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बेहद ईजी सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन 10वां कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, 2/3 भाग मकान के किराए पर और शेष भाग 630 रुपये अन्य सामान पर खर्च करता है। तो उसके मकान के किराए पर कितने रुपए खर्च किए। तो बहुत ही आसान सवाल है, जब भी ऐसे सवाल मैंने बताया था तो आप नीचे वालों क्या कर लो, नीचे वाली क्या है 4 और 3 है, 4 और 3, तो इनका एल्सियम ले लो, तो इनका एल्सियम क्या आएगा 12, तो 12x मान लो उसका पूरा आय, उसकी आय टोटल कितनी है 12x है। अब उसने क्या किया देखो, उसने
अपनी आय का 1/4 भाग, मतलब 12x का अगर तुम 1/4 निकालोगे तो क्या आएगा 3x। तो 3x उसने क्या कर दिया, भोजन पे खर्च कर दिया। ठीक, अब कह रहा है 2/3 भाग मकान की किराए पे। तो 12x का अगर तुम 2/3 निकाल दोगे, 2/3 निकाल दो, क्या आएगा 8x। तो 8x उसने क्या कर दिया, मकान के किराए पे दे दिया। और देखो क्या कह रहा है, अन्य जो है शेष बचा जो है उसने 630 रुपये अन्य सामान पर खर्च कर दिया। अच्छा बताओ, 12x उसकी आय है, 3x भोजन पे, 8x किराए पे, तो 12x में 11x तो उसने ऐसे खर्च कर दिया, बचा कितना x। कह रहे ये अन्य सामान पर खर्च कर दिया, जबकि हम लोग के हिसाब से x आ रहा है और क्वेश्चन कितना दिया 630, मतलब x की वैल्यू 630 है। तो कह रहा मकान के किराए पे, भाई मकान के किराए पे कितना 8x, 8 इंटू 630 कर दो। तो जब करोगे तो 50/40 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बेहद आसान सवाल था, उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ। कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है, जब भी आपको यूनिट डिजिट पूछे, क्या पूछे, यूनिट डिजिट, तो देखो 4 में क्या होता है, चार, चार की देखो एक प्रॉपर्टीज होती है। अगर 4 की पावर तुम इवन करोगे, 4 की पावर तुम इवन करोगे तो क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 6 मिलेगा। और 4 की पावर यदि तुम ऑड कर दोगे तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक, समझ में आया। जैसे देखो अगर मैं 4 की पावर 1 कर दूं तो क्या होता है 4, देखो पावर क्या है ऑड, तो हमें क्या मिला 4। अगर मैं 4 की पावर 2 कर दूं तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो मैंने पावर क्या की, इवन की, तो यूनिट डिजिट क्या मिला, 6 मिला। ठीक, समझ में आया? तो क्या यहाँ पे देखो, हमें जब भी इकाई अंक निकालना होता है ना, जब भी इकाई अंक निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट डिजिट देखते हैं। देखो कह रहा है इसमें इकाई अंक बताए, तो हमें यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट कितना है 4, 4 की पावर देखो क्या है इवन, तो 4 की पावर अगर इवन है तो क्या मिलेगा 6। यहाँ देखो यूनिट डिजिट क्या है 4, 4 की पावर देखो 103 है, 103 क्या होता है ऑड, तो 103 है तो क्या मिलेगा ऑड, ऑड ऑड होता है तो क्या होता है 4, और इनको जोड़ दो क्या आएगा 0। तो 0 भाई 10 आएगा, और 10 आएगा, 10 आएगा, चारों चारों 6 को जोड़ो कितना आएगा 10, और 10 में देखो यूनिट डिजिट क्या है 0, तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल होते हैं नंबर सिस्टम के, आपको बहुत ही मज़ा भी आ रही होगी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 12। तो ये समझ लीजिए टाइप नंबर 2 है। ठीक, टाइप नंबर 2 है, बहुत ही आसान सवाल होते हैं इसे। कर यदि किन्हीं 3 क्रमांकित विषम प्राकृतिक संख्याओं का एक 147 कह रहा बीच वाली संख्या बताओ। तो कभी भी देखो, कभी भी ऐसे सवाल दिया हो और आपको क्रमांकित संख्याएं दी हो, क्या दी हो, क्रमांकित संख्या, कभी भी क्रमांकित संख्याएं दी हो, ठीक है, और क्रमांकित संख्या दी हो उसमें क्या दिया हो, योग दिया हो, क्या दिया हो, योग दिया हो, और क्या दिया हो, और संख्या दी हो। तो जब भी आपको क्या करे, क्रमांकित संख्या में क्या दिया, योग दिया और संख्या दियो, तो आप क्या करो, योग में संख्या का डिवाइड कर दो। योग में संख्या का डिवाइड कर दोगे, जब योग में संख्या का डिवाइड कर दोगे तो देखो योग में संख्या का डिवाइड कर दे तो क्या आ जाता है, बीच वाली संख्या आ जाती है, बीच वाली संख्या। समझ में आया? जब भी आप योग में संख्या का डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, बीच वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, बीच वाली संख्या, ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी योग दिया और संख्या दियो, योग में संख्या का डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, बीच वाली संख्या। अब तो कह रहे यदि कि किन्हीं 3 क्रमांकित विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या 147, तो योग कितना 147, और कितनी क्रमांकित संख्या है 3, तो 3 से डिवाइड कर दो। तो 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 49, तो 49 जो आ जाएगा वो बीच वाली संख्या आ जाएगी। यही पूछा है बीच वाली संख्या क्या होगी, तो 49, तो 49 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी बहुत आसान सवाल है और ऑप्शन हो जाएगा। सर यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या में 2 से 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में 2 घटाने पर, तीसरी संख्या को 2 से गुणा करने पर, चौथी संख्या को 2 से भाग देने पर हमें वही परिणाम प्राप्त होता है जो चारों संख्या। तो जैसे ऐसे सवाल कभी भी आ जाए ना तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। देखो आंसर जो होगा वो चारों संख्या जो होंगी इन चारों ऑप्शन में से होंगी, एक कोई एक ऑप्शन होगा। अब देखो कह रहा है ध्यान से आखिरी वाली लाइन पढ़िए, चौथी संख्या में 2 से भाग देने पर, चौथी संख्या में 2 से भाग देने पर, अच्छा चौथी संख्या में 2 से भाग देना। अच्छा ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखो, चौथी संख्या क्या 21, अगर 21 में 2 से भाग करोगे तो दशमलव में आ जाएगा, तो दशमलव में तो भैया 45 दशमलव में तो है नहीं ना। अब इधर देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी देखो, आखिरी संख्या देखो 15, 15 भैया जब 2 भाग करोगे दशमलव में आएगा ना, ये भी नहीं हो सकता। अब या तो आंसर बी हो गया तो डी होगा। अब देखो अब बी चेक करते हैं, कह रहा पहली संख्या में 2 जोड़ने में, अगर 8 में 2 जोड़ दूं कितना आ जाएगा 10,
दूसरी संख्या में 2 घटाने पर, 7 में 2 घटा दो कितना आ जाएगा 5। तीसरी संख्या में 2 से गुणा करने पर, 10 में 2 का गुणा कर दो कितना आ जाएगा 20। और चौथी संख्या में 2 से भाग करने पर कितना आ जाएगा 10। इनको जोड़ने पे हमें 45 आना चाहिए। तो देखो जोड़ दो कितना आ जाएगा 45, मतलब यही इसका राइट आंसर है। समझ में आया? तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा आगे। समझ में आया सवाल? सवाल में कोई दम नहीं था, सवाल ऑप्शन से ही हो जाता। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 13। फिर आगे देखो ये वाला सवाल। तो ऐसे सवाल कभी भी आ जाए क्या करो, योग लिखो। योग योग कितना है 63, और संख्याएं कितनी है 3, तो 3 से भाग कर दो कितना आ जाएगा 21। तो 21 जो आएगा ये कौन सी संख्या है, बीच वाली संख्या। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है किन्हीं 3 क्रमांगत विषम प्राकृतिक संख्याएं, 3 क्रमांगत विषम प्राकृतिक 3 संख्या है, ये तो बीच वाली संख्या, एक संख्या मतलब आगे भी होगी, एक संख्या पीछे भी होगी, 3 संख्या है ना। और कैसी संख्या है, क्रमांगत है और विषम भी है और 3 से विभाजित भी है। अच्छा मैं 21 के बाद 21 के बाद ऐसी 21 के बाद कौन सी संख्या लूँ जो विषम भी हो और 3 से विभाज्य भी हो। अच्छा 21 के बाद क्या आता है 24 आता है, लेकिन 24 तो विषम होता नहीं है, तो क्या लूँगा 27 लूँगा यहाँ पे। और अगर मैं 21 से पहले लेनी हो तो आप सोचोगे 18 ले ले, 18 भाई 3 से डिवाइड होता है, भाई 3 से विभाज्य भी होना चाहिए और विषम भी होना चाहिए। 3 से विभाज्य तो होता है लेकिन क्या विषम होता है, नहीं, तो क्या लोगे 15। तो ये हो गया, आप तीनों संख्या पता चल गई। कह रहा उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है 27, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहे ये देख संख्या को 2 से गुणा करके उसमें 9 जोड़ा जाए। एक संख्या मान लो x है, उसमें 2 से गुणा कर दें और 9 जोड़ दें। जोड़ा जाता है, यदि परिणाम आता है तो उसको 3 गुना कर दें। तो जो परिणाम आता है उसको 3 गुना कर दें, तब वो संख्या 75 के बराबर जाती है। तो बहुत ही आसान सवाल है, ऐसी लैंग्वेज पे सवाल होता है। इसको काट दो तो 25 बार कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x + 9 = 25। तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 में जब 9 घटेगा 16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो x की वैल्यू 8 हो जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संभवतः दशमलव संख्या क्या है। तो 3 अंकों सबसे छोटी संभवतः दशमलव संख्या जो होती है वो 0.001 होती है, 0.001 होती है। आप इसको याद भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बहुत ही आसान सवाल है। इसको समझाने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट आपको बता दे रहा हूँ। क्या बता दे रहा हूँ, कंसेप्ट समझिएगा। अगर आप 2 अंकों की संख्या, जैसे 2 अंकों की संख्या, जैसे मैं ले लेता हूँ 25, ये 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या आप जैसे 2 बार लिख दे रहे हैं। 2 अंकों की संख्या को आपने 2 बार लिख दिया, 25 ऐसे करके, ठीक है। 2 अंकों की संख्या को यदि आपने 2 बार लिख दिया और आपसे पूछ रहे हैं किससे डिवाइड होगी, और आपसे पूछा जा रहा है किससे डिवाइड होगा, आगे सवाल है ये 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिख दें या 3 बार लिख दें, तो कह रहा और पूछे किससे डिवाइड होगी, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करें भाई, इसमें देखो कितने पेयर बन रहे हैं। देखो 25 का पेयर बनना है, तो कितने पेयर बनना है, एक ये पेयर बनना है, एक ये पेयर बनना है। जितने पेयर बनेंगे उतने एक आएंगे, जितने पेयर बनेंगे उतने एक आएंगे। अब यदि 2 अंकों की संख्या है तो उनके बीच में एक जीरो आएगा, उनके बीच में एक जीरो आएगा, तो किससे डिवाइड हो जाएगा 101 से। अगर वो 3 अंकों की संख्या होती तो उनके बीच में 2 जो जीरो आते। समझ में? अगर यही 25 को मैं 3 बार लिख दूँ 25 और आपसे पूछूँ किससे डिवाइड होगा, तो देखो कितने पेयर बन रहे हैं, कहोगे 3 पेयर बन रहा है, तो एक 3 पेयर बन रहा है, तो एक लिख दो। अब देखो तो भैया इनके बीच में कितने जीरो, 2 अंकों की संख्या तो एक जीरो आएगा सब में, तो इससे डिवाइड हो जाएगा। अब देखो इसी कंसेप्ट पे है ये, इसमें 2 अंकों की संख्या नहीं, इसमें कितने अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या, मतलब 256 है, तो 256 है 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या 6 अंकों की संख्या बनाने के लिए 3 अंकों की संख्या मतलब 3 अंकों की संख्या का यूज़ करके 6 अंकों की संख्या बनाई जा रही है। 3 अंकों की संख्या का यूज़ करके 6 अंकों की संख्या बनाई जा रही है, तो 3 अंकों की संख्या क्या है 256, इसका यूज करके मतलब इसको 2 बार लिख दिया गया। 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिख दिया, इससे क्या हो 6 अंकों की संख्या बन गई। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं चेक करना, आपको ये चेक करना है कि कितने पेयर बन रहे हैं। 256 का पेयर बनना है, तो कितने पेयर बन रहे हैं 2, तो उतने एक आएंगे, तो एक लिख दो। अब अगर ये 2 अंकों की संख्या होती तो इनके बीच में एक जीरो आता, लेकिन 2 अंकों की संख्या तो है नहीं, 3 अंकों की संख्या है, तो इनके बीच में 2 जीरो आएगा, तो ये इससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा 1001 से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैंने देखो दोनों टाइप बता दिए, इस टाइप का सवाल आए तो भी आप ऐसे कर लोगे, इस टाइप का सवाल है तो भी ऐसे कर लोगे, ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है 1000 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वो 45 से डिवाइड हो जाए। अच्छा कोई संख्या 45 से डिवाइड हो रही तो वो 9 से भी डिवाइड होगी और 5 से भी डिवाइड होगी, ठीक। अब देखो 1000 में अगर मैं सोचो 1000 में अगर मैं 35 जोड़ दूँ, 1000 में 35 जोड़ दूँ, 1000 में 35 जोड़ दूँ
तो क्या बन जाएगा 1035। और 1035 जो होता है ना वो 45 से डिवाइड होता है। ठीक, अब 1000 में 80 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा 1080, ये भी 45 से डिवाइड होता है। चेक कर लेना आप। 1000 में यदि मैं 20 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा 1020, ये 45 से डिवाइड नहीं होता। और 1000 में यदि मैं 10 जोड़ दूं तो 1010, ये भी डिवाइड नहीं होता। तो ये देखो दो ऑप्शन यहाँ क्रैक कर गए, ये तो होगा नहीं। कह रहे 1000 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाएगी वो 45 से डिवाइड हो जाए। छोटी संख्या देखो लाइन पढ़िए भाई, 35 जोड़ोगे तो भी वो 45 से डिवाइड हो जाएगी, 80 जोड़ोगे तो भी वो 45 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन आपसे पूछा क्या छोटी बताइए, तो छोटी कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए। भाई 35 ही तो छोटा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, कह रहा है यदि कोई संख्या 11 से डिवाइड है, 13 से डिवाइड है तो किससे डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या 11 से डिवाइड है, 13 से डिवाइड है तो 11 इंटू 13 से भी डिवाइड होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ याद ही करना है। चलिए 20वां देखते हैं। कह रहा है एक खिलाड़ी है 5 चक्कर की दौड़ में इतने चक्कर लगा लेता है। कह रहा है दौड़ का कितना भाग शेष है। भाई 5 चक्कर लगाने थे, उसने इतना लगा लिया, तो अगर मैं 5 इतना घटा दूँ तो 1/14, तो जितना बचेगा वो उतना चक्कर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको घटाते कैसे, देखो फ्रैक्शन को घटाते कैसे, जैसे 5 है, 5 में घटाना है ये, तो ये देखो 1 है, तो आप क्या करो इससे एक ज़्यादा घटा दो, 5 में 2 घटा दो तो क्या बचेगा 3। भाई एक से अब देखो एक ज़्यादा घटाया, तो हम लोग क्या करते हैं जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू होती है उसको देखो कैसे घटाते हैं, 4 में से 1 घटाओगे तो 3 और फिर नीचे लिख दोगे 4। समझ में आया? ये जितना भी लिखा उससे एक ज़्यादा घटा दो, फिर देखो ऊपर वाली वैल्यू कैसे निकलते हैं कि 4 में से 1 घटाओगे 3 फिर 4 लिख दोगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4 3 12, 15/4, तो 15/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो 21वां सवाल देखते हैं। क्या देखते हैं 21वां सवाल। 21वां सवाल भी किस पे डिपेंड है, यूनिट डिजिट पे। किस पे, यूनिट डिजिट पे। तो अभी तक मैंने 4 का रूल बताया है आपको यूनिट डिजिट में। ठीक, अब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ 0 का, 5 का, 6 का। ठीक, 0 का, 5 का, 6 का और 1 का, तो इनकी यूनिट डिजिट बताने जा रहा हूँ। देखो इनकी यूनिट डिजिट में क्या होता है, एक मैं 4 का भी बता चुका हूँ। तो 4 में मैंने क्या बताया था, 4 की पावर यदि आप क्या कर दोगे, इवन कर दोगे, 4 की पावर इवन कर दोगे तो यूनिट डिजिट क्या आता है 6। और 4 की पावर यदि तुम ओड कर दोगे तो क्या आता है 4 आता है। ठीक, इनमें देखो इनके तो और आसान है, इनकी पावर कुछ भी कर दो, इनकी पावर कुछ भी कर दो, अगर 0 की पावर कुछ भी करो यूनिट डिजिट 0 ही मिलेगा। 5 की पावर कुछ भी करो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा। 6 की पावर कुछ भी करो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 6 मिलेगा। 1 की पावर कुछ भी कर दो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। मतलब इनके में जब भी ये सवाल में आ जाए तो इनको हमें देखना ही नहीं होता। ठीक है, जैसे एग्जांपल में बता दे रहा हूँ, जैसे कि 5 की पावर 1 कितना होता है, तो आपको 5, देखो पावर क्या है 1 है, यूनिट डिजिट 5 मिला। 5 की पावर 2 कर दो, 5 दूनी 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, देखो यूनिट डिजिट भी 5 मिला। 5 की पावर 3 कर दो क्या होता है 125, देखो तब भी यूनिट डिजिट 5। 5 की पावर 4 क्या होता है 625, देखो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा। कुछ भी करोगे यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो अब सवाल बहुत ही आसान हो गया है, उम्मीद करते हैं। अब इसको सॉल्व करना क्या है, यूनिट डिजिट बताओ। अगर देखो 1 है, 1 का क्यों, एक एक 0 5 6 1 कभी भी आ जाए तो इनकी पावर नहीं देखते, तो 1 है, 1 का क्या होगा 1 होगा। ठीक, प्लस यहाँ पे देखो 1 है 1 लिखो, माइनस 6 है तो 6 लिखो, प्लस 5 है तो 5 लिख दो, यहाँ पे माइनस 6 तो 6 लिख दो और प्लस 9। तो देखो 1 2 2 और 5 7, देखो यहाँ पे देखो 1 1 2 2 5 7 7 और 6 16, 16 में से 12 घटाओगे 4, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जितने भी यहाँ पे मैं कंसेप्ट बताता हूँ उनको आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि वो कंसेप्ट यूज होते हैं। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की इंपॉर्टेंट सवाल है और इस पे बहुत सवाल आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 को करने से पहले ये किस पे संबंधित है, एपी से। किससे संबंधित है, ऐसे सवाल एपी से संबंधित है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आपने क्लास 11th में अगर आपने मैथ लिया होगा तो वहाँ पे आपने इसको पढ़ा होगा, समांतर श्रेणी। ठीक, एपी। अब देखो मैं एपी थोड़ा कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। क्या बता दे रहा हूँ, कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट आपको जानना जरूरी है। देखो मान लो मैंने कोई एक सीरीज दे दी, जैसे 1 2 3 4 क्रम से कोई नंबर वाली एक सीरीज दे दी। ठीक, और ये कहाँ तक जा रही है 100 तक जा रही मान लो। ठीक है, तो ये कोई सीरीज है, ये क्या है कोई सीरीज है। ठीक, अगर ये सीरीज है, ठीक है, ऐसे भी कोई नंबर लिख दो तो वो सीरीज होती है। क्या होती है, सीरीज। अगर उनके बीच का गैप, उनके बीच का गैप सेम आ रहा है, उनके बीच का गैप क्या आ रहा है सेम आ रहा है, उनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो वो क्या होता है एपी हो जाती है, वो सीरीज क्या बन जाती है एपी बन जाती है। समझ में आया? ऐसे कोई भी नंबर आप लिख दो,
तो वो सीरीज होती है। अगर उनके बीच का गैप सेम आ रहा है तो वो क्या बन जाती है, एपी बन जाती है। और अगर सीरीज एपी बन गई, तो देखो उसमें जो पहला नंबर होता है ना उसको ए बोलते हैं, पहले नंबर को ए लिखते हैं। आखिरी नंबर को क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। पहले नंबर को ए, आखिरी नंबर को एल, और उनके बीच के जो डिफरेंस होता है उसको डी लिखते हैं। तो डी, डी कितना आ रहा है, एक आ रहा है। तो देखो जब भी एपी बन जाए तो पहला नंबर को किससे डिनोट करते हैं, ए से, आखिरी नंबर को एल से, और बीच के डिफरेंस को क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला बन जाता है जो कि आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। कभी भी आपको ऐसा फॉर्मूला आ जाए और आपको निकालना हो कितनी संख्याएं हैं, क्या निकालना हो, कितनी संख्याएं, ये लैंग्वेज आ जाए, कितनी संख्याएं, या पदों की संख्या, कितनी संख्या, पदों की संख्या। ठीक, तो कभी भी आपको ये पूछा जाए तो मतलब क्या पूछा जा रहा है, एन। एन को क्या कहते हैं, पदों की संख्या या कितनी संख्या। ठीक है, तो पदों की संख्या या कितनी संख्या। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, एन बराबर क्या हो जाता है, एन बराबर होता है एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बार यूज़ होगा और मैं गारंटी देता हूँ 20 से 30 बार इस फॉर्मूला का यूज़ होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो एन कैसे निकालते हैं, एन कैसे निकालते हैं, आखिरी वाले में से पहला वाला घटा देंगे, आखिरी वाले में से पहला वाला घटा देंगे, मतलब एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। ठीक है, अब देखो दूसरा फॉर्मूला, पदों के योग का फॉर्मूला क्या बनेगा, एस एन। एस एन को क्या कहते हैं, पदों का योग। तो पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, पदों के योग का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ठीक है, ये फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट ये भी बनेगा आपका, दो फॉर्मूले बन जाएंगे आपको। एक होगा एन कैसे निकालते हैं, एन क्या होता है, कितने पद हैं, एन क्या बताता है, कितने पद हैं, कितनी संख्याएं हैं, ये बताता है। एन क्या बताता है, कितने पद हैं, कितनी संख्या है, उसका कैसे निकालते हैं, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। और पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, पदों के योग का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। अब देखो ये वाला फॉर्मूला, देखो पदों के योग के दो फॉर्मूले होते हैं, एक ही वाला फॉर्मूला होता है, एक और होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ आपको कौन सा यूज़ करना है। अगर देखो आखिरी संख्या दी गई है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लिखोगे, अगर आखिरी संख्या नहीं दी गई है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, समझ में। तो ये मैंने पूरा इसका बायोडाटा बता दिया। अब देखो सवाल में कुछ रह ही नहीं गया, कह रहा 75 से 97 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो ये 75 से संख्या तक प्राकृतिक संख्या लिखनी है, मतलब प्राकृतिक संख्या 75, फिर उसके बाद 76, फिर उसके बाद 77, ऐसे ही कहाँ तक लिखनी है, 97 तक। तो जब भी तक आ जाए तो हम लोग आखिरी वाली संख्या भी काउंट करते हैं। ठीक, तो भैया मैंने अभी बताया है कि ये क्या है, ये सीरीज है, और सीरीज में देखो डिफरेंस क्या है, सब में डिफरेंस क्या आ रहा है, एक एक का। तो डिफरेंस सेम होता है तो क्या हो जाता है, एपी। तो ये एपी हो गया। इसमें जो पहला नंबर होगा वो ए होगा, आखिरी नंबर एल होगा, इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, डी होगा। ठीक, तो एन पहले निकाल लेते हैं, कितनी संख्या है, क्योंकि भैया हमें पदों का योग निकालना है ना, प्राकृतिक संख्याओं का योग, पदों का योग, संख्याओं का योग निकालने के लिए फॉर्मूला ये लगाते हैं, और इसमें एन पता होना चाहिए। तो एन कैसे निकालेंगे, एन का फॉर्मूला होता है एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो भैया देखो ध्यान दो, 97 में से 75 घटाओगे तो 22, और 22 में एक का भाग करोगे तो 22 और एक 23, तो 23 आ जाएगा, एन कितना आ जाएगा, 23। भाई इसको जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, अब कह रहा है एस एन, पदों का योग बताना है, पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। तो इतनी बार ये सवाल फॉर्मूला आ जाएगा कि आपको रट ही जाएगा ऑटोमेटिक। तो n की वैल्यू 23/2 और a की वैल्यू क्या है, 75, और यहाँ पे जाएगा 97। तो सॉल्व कर लो भैया, ये 23/2, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 172। ठीक, इसको काट दोगे तो क्या आ जाएगा, 86। और ध्यान देना जब इसका गुणा कर दोगे तो 86 में जब 23 का गुणा कर दोगे तो 18, और ये हो जाएगा 24, 25, और ये हो जाएगा 172। तो ये जाएगा 8, 7, 9, 1, तो 1978 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही आसान सवाल है। देखिए पहला सवाल ना, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि इसमें मैंने कंसेप्ट भी बताया, फॉर्मूले भी बताए। अब इसके जैसा कोई भी सवाल आएगा तो समझिए अब वो उड़ना है, क्या हो जाएगा, वो उड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताए जो 3 का गुणज है। अब देखो वही सवाल है, किसका सवाल है, एपी का। किसका सवाल है, एपी का। ठीक, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है जो 3 से डिवाइड हो। तो भैया देखो 100 और 200 के बीच बताना है, 100 और 200 के बीच। तो खुद बताओ क्या 100 और वो 3 से डिवाइड भी होना चाहिए, क्या 100 3 से डिवाइड होता है, आप कहोगे नहीं। 101 नहीं, तो कहोगे 102 होता है।
फिर 105 होगा, फिर आखिरी में 200 क्या 100 से डिवाइड होता है आपका, होगा नहीं, 199 नहीं, तो क्या होगा 198, तो 198 जाएगा। अब देखो ये एपी है, ये क्या है एपी, और एपी में जो पहला नंबर होता है वो ए होता है, आखिरी नंबर एल होता है, उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है डी होता है। तो एन कैसे निकालते हैं, कभी भी आपको योग निकालना हो, योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर होता है n/2 ए प्लस एल। मतलब आपको पहला नंबर भी पता होना चाहिए, आखिरी नंबर भी, और कितनी संख्या है ये भी पता होनी चाहिए। तो एन क्या होता है एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो एल एल क्या है 198, 198 102 घटाओगे तो 196, 198 में 102 घटाओगे तो 196, और 96 में अंतर कितना है 3, तो 96 आए ऊपर, और तीन अंतर कितना है 3 से भाग कर दोगे +1, तो यह आ जाएगा 32 और 1 33, तो 33 संख्या आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी 33 संख्या। अब देखो ध्यान दो, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा 33/2, और पहला है 102 प्लस 198, तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा ये 33/2 इंटू 300, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 49/50 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो वो गुणा भाग कर लेना, तो 49/50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 24, बिल्कुल सेम सवाल। कह रहा 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग। मैंने बताया जब भी योग दिया हो, संख्या दी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 20 30 है योग, और संख्या क्या है 3, तो जब भाग करोगे क्या आ जाएगा 676 समथिंग आएगा, ठीक। लेकिन आप ध्यान देना, यहाँ पे वर्गों का योग है, क्या है वर्गों का योग, तो बीच वाली संख्या तो आती है, बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या अगर ये योग होता, संख्याओं का योग होता, और सिर्फ योग होता, वर्गों का योग नहीं, तो बीच वाली संख्या आती, कौन सी आती बीच वाली संख्या। लेकिन ये वर्गों का योग है, तो वर्गों का योग में क्या होता है बीच वाली संख्या का ही योग आता है, स्क्वायर आता है, बीच वाली संख्या का ही स्क्वायर आता है, मतलब 676 जो है ना, 676 जो आया वो स्क्वायर आया है, किसका 26 का। भाई 676 किसका स्क्वायर होता है 26 का, तो 26। जब भी वर्गों का योग, अगर ये वर्गों का योग नहीं, देखो इस सवाल में थोड़ा सा अंतर है, ये सवाल मैं बता दे रहा हूँ। देखो देखो कह रहा है यदि 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं जो 3 से विभाजित का योग 63 है, तो कहीं पे कहीं वर्गों का योग आया नहीं आया, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, योग में संख्या डिवाइड कर दी तो बीच वाली संख्या आ गई। यही काम हमको यहाँ भी करना है, ये योग दिया है और संख्या दी है, तो जब हम योग में संख्या के डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 676 आएगा। अब यहाँ पे वर्गों का योग था, इसलिए जो संख्या आएगी वो, जो हमें जो सॉल्व करने के बाद जो संख्या आएगी वो बीच वाली संख्या का स्क्वायर आएगी, क्या आएगी स्क्वायर आएगी, क्या आएगी स्क्वायर आएगा, और किसका 676 किसका स्क्वायर होता है 26 का, तो 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है कि इस संख्या में 72 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। अच्छा खुद बताओ, अगर आप 72 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, खुद बताना, 72 में क्या होता है 9, और क्या होता है 8, मतलब 72 जो संख्या होती है वो 9 से डिवाइड होती है, 8 से भी डिवाइड होती है। अब खुद बताना, अब 9 से डिवाइड करना आसान होता है कि 8 से, अभी तो हमने 9 का पढ़ा है तो 9 से ही सीखो, 9 से कैसे डिवाइड करते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ दो। तो अगर ये संख्या 9 से डिवाइड हो रही तो ऑप्शन भी 9 से डिवाइड होना चाहिए, तभी तो राइट आंसर होगा। तो चेक कर लेते हैं, तो यहाँ देखो 8 8 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 64, 64 क्या 9 से डिवाइड होता है, नहीं, ये गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये सब 9 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन क्या 8 9 से डिवाइड होता है, नहीं, ये भी गया। इसको चेक कर लो, 1 2 3 4 5, 5 8 5 40, 40 क्या 9 से डिवाइड होता है, नहीं, ये भी गया। अब एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 8 72, और 72 9 से डिवाइड होता है, तो मतलब यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करने लगते हैं, भैया मल्टीप्लाई करने का समय नहीं है, मल्टीप्लाई करते रह गए तो आप सवाल ऐसे ही आपका फिर सिलेक्शन हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है 0.11 1/9, कह रहा है 0.44 किसका होगा। भाई 0.11 की वैल्यू 1/9, तो अगर मैं कहूँ किसके कितना गुना है इसका, तो कहोगे 4 गुना, तो इसको भी 4 गुना कर दो, तो 1/9 को 4 गुना कर दो, तो क्या आ जाएगा 4/9, 4/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 28, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा दो संख्याओं का योग दिया 3 और उन संख्याओं के वर्गों का योग 12 दिया है। कह रहा संख्या बताइए। क्या कह रहा संख्या बताइए, तो भैया दो संख्याएं, दो संख्या मान लो, एक संख्या x है और एक संख्या y है, तो इनका योग कितना दिया है 3, और इनके वर्गों का योग मतलब x² + y², इनके वर्गों का योग, इनके वर्ग करके योग कर दो तो क्या आएगा 12। तो कह रहा उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है, जब भी सवाल आपका ऐसा आए तो आप क्या करो, देखो x + y 3 है और बनाना है कि x², तो भैया x + y 3 है, इसके स्क्वायर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इनका दोनों का स्क्वायर कर दूंगा, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा x² + y² + 2xy,
और ये हो जाएगा 9। तो यहाँ हो जाएगा देखो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 12, तो 12 प्लस 2xy की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो 2xy की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 में से जब 9 में से 12 घटाओगे तो माइनस का 3, मतलब xy की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2। तो कह रहा संख्याओं के गुणनफल बताइए। भाई संख्या क्या थी x और y थी, इनका गुणनफल बताना है, मतलब xy बताना है। xy क्या है -3/2, -3/2 ऑप्शन नंबर बी सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई। प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दुगनी चॉकलेट मिलती है। तो कह रहा है कक्षा में छात्रों की संख्या बताइए। भाई देखो कक्षा में छात्रों की संख्या बतानी है, तो अब मैं मान लेता हूँ कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, एक्स है। एक्स छात्र है और हर छात्र ये दुगनी मतलब 2x क्या दी गई, चॉकलेट दी गई। तो जब इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसके बराबर जाएगा 800 के। तो यहाँ 2 से काटो तो क्या आ जाएगा 400। तो मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 400। तो एक्स क्या हो जाएगा 20, और एक्स क्या था छात्रों की संख्या थी, तो छात्रों की संख्या कितनी आ गई 20, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है 2 गुणे 4 गुणे यहाँ सही से दिख नहीं रहा, 6 गुणे 8 गुणे में लिख दे रहा हूँ। ऐसे कहाँ तक गया 98 गुणे 100। ठीक। कह रहा है परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या बताइए। मतलब ये कंसेप्ट है नंबर ऑफ जीरोस का, नंबर ऑफ जीरोस। तो अगर आपको कभी भी निकालना हो जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस या शून्यों की संख्या, शून्यकों की संख्या, क्या पूछे शून्यकों की संख्या। तो देखो इस पे कंसेप्ट में मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। देखो समझिए, कभी भी अगर आपको ऐसे सवाल आए और आपसे पूछे नंबर ऑफ जीरोस बताओ, क्या बताओ नंबर ऑफ जीरोस मतलब शून्यों की संख्या बताओ, तो आपको क्या करना है, आपको देखो क्या करना है, आपको क्या करना है, इनमें देखना है कि इसमें कोई कॉमन तो नहीं आ रहा है। आप कहोगे हाँ हर किसी में 2 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 2 कॉमन। तो अगर मैं देखो 2 से यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 1, अगर इसमें 2 कॉमन ले लूँ क्या बचेगा 2, इसमें 2 कॉमन ले लूँ क्या बचेगा 3, इसमें 2 कॉमन ले लूँ 4, ऐसे इसमें कॉमन ले लूँ तो 49, इसमें कॉमन ले लूँ तो 50। तो आप देखो आप कुछ कॉमन आ रहा है, कहोगे नहीं। तो हमने 2 कितनी बार कॉमन लिया भाई, कितनी बार कॉमन लिया, देखो 50 तक गया ना संख्या, तो हमने 2 50 कॉमन लिए, तो 2 50 अलग कर लो, क्या बचा अंदर, अंदर बचा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ऐसे कहाँ तक 49 गुणे 50। ठीक। अगर आपको ये ऐसी संख्याएं दी गई हो ऐसे और आपसे कह दे नंबर ऑफ जीरोस बताओ, नंबर ऑफ जीरोस, तो बहुत ही आसान होता है नंबर ऑफ जीरोस निकालना। क्या करो जब भी ऐसी संख्या कुछ कॉमन ना हो, नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आखिरी में नंबर है जैसे 50, 50 को डिवाइड करो किससे 5 से। नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 5 से डिवाइड करते हैं। तो 50 में 5 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 10 बार, 10 बार जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 2 बार। अब तो जाएगा नहीं, तो बस जैसे ही जाना बंद हो जाए तो पहले वाले नंबर को काट के सब जोड़ दो, पहले वाले नंबर को काट के सब जोड़ दो, तो 10 2 12, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, 5 से डिवाइड करके निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31वां। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है 1 से 50 तक, मैं यहाँ पे सवाल दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, 1 से 50 तक, 1 से लेके 50 तक की संख्याओं में बनने वाले कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 से 50 तक की संख्याओं में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो देखो जब भी आपसे ऐसे पूछे कि 1 से लेके 50 तक बताओ, 1 से लेके 100 तक बताओ कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो बहुत ही आसान है, इस पर मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, समझना। हमें 1 से लेके 50 तक निकालना ना। अगर मैं 1 से लेके 9 तक बात करूँ, 1 से लेके कहाँ तक बात करूँ 9 तक, तो भैया 1 से लेके 9 तक कितने नंबर आएंगे, 9 नंबर आएंगे, आएंगे कि नहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने नंबर है 1 2 3 4 9 नंबर है। और हर नंबर में कितने डिजिट है, कितने अंक है, एक एक अंक है। देखो इसमें 1 में भी 1 अंक है, 2 में भी 1 अंक है, ये सब 1 अंक के बने। 1 से मल्टीप्लाई कर दो कितना जाएगा 9 डिजिट। अब देखो 10 से क्या होता है, 2 2 डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं। तो 10 से अगर मैं 10 से स्टार्ट करूं 50 तक, 10 से 50 तक बात करूं, तो भैया कितने नंबर आएंगे। तो जब भी ऐसे नंबर निकालना हो डायरेक्ट निकाल सकते हो, 50 में 10 घटा दो, 50 में 10 घटा दो, भाई कितने नंबर आएंगे। यहाँ तो पता चल रहा था 1 से लेकर 9 तक 9 अंक आते हैं, लेकिन यहाँ से कितने अंक आएंगे। तो हम क्या करेंगे 50 में से 10 घटा दो कितना आएगा, 50 में 10 घटाओगे 40, 40 में 1 जोड़ दो 41, तो कितने नंबर आएंगे 41। और हर नंबर जो होगा देखो 10 किससे बना है 2 अंकों से, 50 किससे बना है 2 अंकों, तो हर नंबर 2 अंकों से मिलकर बना है। तो जब जोड़ोगे तो क्या आएगा 82 डिजिट आ जाएंगे। तो देखो अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो कितना जाएगा 91 डिजिट। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 50 तक कितने डिजिट होंगे, कितने अंक होंगे 91 होंगे। तो 91 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 91 था, 91 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो ऐसे कुछ भी पूछे आपसे 1 से लेके 1000 तक पूछे, आपको यही प्रोसेस लगाना है, यही अप्रोच लगाना है, ये मैंने कंसेप्ट बताया है। ठीक है, आपको इसी मेथड से करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 से कह रहा है एक संख्या को दुगुना करके परिणाम में 20 जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होता है जितना उस संख्या को 8 गुना करके उसमें 4 की कमी करने पर प्राप्त होता है। संख्या बताइए। तो कह रहा है एक संख्या, मान लो एक संख्या x है, x को यदि मैं दुगुना कर दूं तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, और यदि मैं उसमें 20 जोड़ दूं तो हमें जो परिणाम मिलता है वही परिणाम उस संख्या को x उस संख्या को 8 गुना करके 4 कमी करके बनता है। तो हो जाएगा 2x + 20 इक्वल टू हो जाएगा 8x - 4। तो जब x को यहाँ ले आओगे तो माइनस का 6x, और इसको यहाँ ले आओगे तो माइनस का 24। तो माइनस माइनस कट जाएगा, x कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दिया था। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। कह रहा कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। उनमें से 3 पिकनिक पर पहुंचे नहीं। फलस्वरूप शेष दोस्तों में प्रत्येक को अपने से 3 रुपये ज़्यादा देने पड़े। तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या बताइए। पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आया तो इंग्लिश में पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब जो कह रहा है कुछ दोस्तों ने क्या किया, पिकनिक पर जाने के प्रोग्राम बनाए और 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। कितने रुपए? 108 रुपये। तो भैया उन्होंने 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। ठीक लेकिन क्या हुआ कि 3 पिकनिक पर गए नहीं, जिससे क्या हुआ कि जितने दोस्त थे उनको 3-3 रुपये ज़्यादा देना पड़ा। तो बस आपको ये ऐसा 108 का आपको क्या करना है, इससे ये सवाल पता चल गया। 108 का आपको ऐसा फैक्टर करना है कि 3 का गैप हो। 108 का आपको ऐसे फैक्टर करना है तो 3 का गैप हो। तो आप कहोगे हाँ 12 और 9। भाई 12 नहीं है 108, और देखो इनका गैप कितना है 3 का, तो बस हो गया। 108 क्या हो गया, 12 नहीं है 108। अब देखो अगर ये क्वेश्चन, अब जो हमने संख्या यहाँ पे हमने बताई है, अगर वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने माना कि पहले 12 स्टूडेंट थे, 12 दोस्त थे, उन्होंने 9 रुपए देने की घोषणा की, मतलब हर स्टूडेंट 9 रुपए देगा तो 108 रुपये खर्चा आएगा। लेकिन क्या हुआ, पिकनिक पे 3 लोग आए नहीं, तो कितने लोग आए, 9 लोग आए। ठीक, तो क्या हुआ, हर स्टूडेंट को या हर दोस्त को क्या 3 रुपये ज़्यादा देना पड़ा। तो कितना देना पड़ा, 12। तब भी 108 रुपये खर्चा आ रहा है कि नहीं, आप कहोगे हाँ सही आ रहा। तो यही पूछ रहा है कि कह रहा है तब पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या। पिकनिक में शामिल कितने दोस्त पिकनिक में शामिल हुए थे, तो अभी देखो भैया 12 को शामिल होना था, लेकिन शामिल कितने हुए थे, 9। तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। समझ में आया? तो अगर ये पूछे पिकनिक में कितने लोग शामिल हुए थे, तो आएगा इसका 9 आंसर। लेकिन अगर पूछे कितने लोग को शामिल होना था, तो 12। कितने लोग को शामिल होना था, तो 12। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 34। ये भी बहुत आसान कह रहा है, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे, ऐसे कहाँ तक गया, 99 तक। ठीक, ये 99 है, और गुणे 128 है। तो कह रहा परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या बताइए, मतलब नंबर ऑफ जीरोस निकालने, नंबर ऑफ जीरोस। तो मैंने बताया था नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे क्रम है, यहाँ पे क्रम है। देखो यहाँ पे 1 3 5 कहाँ तक गया, 99 तक। तो ये चीज़ अलग है भाई। ये देखो ये क्रम है, ये क्रम जहाँ क्रम फॉलो करना है, क्रम फॉलो ये कर रहा है ना, 1 3 5 7 9, फिर ये 99 तक गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं 99 को डिवाइड कर लेंगे। नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए 99 को डिवाइड करते हैं 5 से। तो कितनी बार चला जाएगा, 19 बार। फिर 5 से डिवाइड करोगे कितनी बार, 3 बार। अब क्या करो, अब तो जाएगा नहीं, तो इसको काटो, इसको जोड़ दो, कितना आएगा, 5 22। मतलब इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पे 5 कितनी बार, इससे ये पता चलता है कि 5 कितने हैं, 5 आए हैं 22। 5 कितने आए, 22। 5 22 आए हैं। ठीक, इससे नंबर ऑफ जीरो डायरेक्ट नहीं पता चलेगा। देखो जीरो 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 कैसे बनता है, जीरो बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, जीरो मतलब 10, 10 बनाने के लिए क्या चाहिए, 5 भी चाहिए 2 भी चाहिए, 5 भी चाहिए 2 भी चाहिए। ठीक है, तो 5 और 2 से ही जीरो बनता है। तो भैया यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि 5 कितने आए, तो आप कहोगे 22। अब 128 को देखो, 128 क्या होता है, 128 होता है 2 की पावर 7। मतलब 2 की पावर 7 होता है, तो मतलब 2 कितने हैं, 7। तो खुद बताओ, 5 22 हैं, 2 7 हैं, कितने पेयर बन सकते हैं, मैक्सिमम कितने पेयर बन सकते हैं भाई, मैक्सिमम 7 ही पेयर बन सकते हैं, क्योंकि 2 कम है ना, जो कम होता है वो कम ही पेयर बन। भाई देखो 100 लोग हैं और 20 कुर्सियां हैं, तो कितने लोग बैठ सकते हैं,
तो 20 ही लोग तो बैठ सकते हैं। 100 से तो 80 लोग तो खड़े रहेंगे, क्योंकि कुर्सियाँ कितनी 20 है। तो वही हम कम वाला लेते हैं। कितनी कुर्सियाँ कम, तो वही हम लोग कह रहे हैं कि 5 22 है और 2 कितने 7 है। 5 और 2 से ही 0 बनता है। तो कितने माँ यहाँ पे कितने 0 बन सकते हैं, तो 7 बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 कम है ना, 7 है, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रट जाएगी ये चीज़ें। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। दो धनात्मक संख्या, मान लो एक एक्स है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर करोगे तो क्या आ रहा है 100, और उनके वर्गों का अंतर 28 है। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करोगे क्या आएगा 28। तो कह रहा है संख्याओं का योगफल बताइए। बहुत सॉल्व कर ले इसको। जब सॉल्व करोगे तो एक प्लस में एक माइनस में तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 128। काटोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 64, मतलब एक्स क्या आ जाएगा 8। अब कहीं एक रख दो, यहाँ रख दो, तो एक्स 8 है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 में 64 घटाओगे 36, तो वाई की वैल्यू 6। तो कह रहा है संख्याओं का योगफल बताओ। भाई पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या 6 है, कितना हो गया 14, तो 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 36। ये रिमाइंडर थ्योरम पे आधारित है। रिमाइंडर थ्योरम, इसका मैं थोड़ा पहले कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, तब सवाल को आपको आसानी होगी करने में। देखिए नंबर सिस्टम बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपको कहीं पे भी बोरिंग नहीं लगेगा। नंबर सिस्टम में इतनी खास बात होती है। देखो रिमाइंडर थ्योरम में थोड़ा यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि वो कंसेप्ट जानना जरूरी है। देखो समझिए, जैसे मैंने कहा 3 नंबर है, उसको 5 से डिवाइड करिए। तो इसको 5 से डिवाइड करने के दो तरीके होते हैं। जब आप 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो एक बार रिमाइंडर क्या आ सकता है 3। भाई जाएगा नहीं, 5 5 का जाएगा नहीं, तो कितना बच जाएगा 3। भाई 3 में 5 को डिवाइड करो, मैंने कहा 5 को डिवाइड करो कितना, जो 0 बच जाएगा। तो 0 यहाँ क्या आ जाएगा 3, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। अगर मैं मान लो इसको मैंने एक बार डिवाइड कर दिया, एक बार मतलब 5 को डिवाइड कर दिया एक बार, तो क्या आएगा 5, और घटाओगे क्या आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितने आ गए। रिमाइंडर तो हमेशा देखो, रिमाइंडर जो होता है ये याद कर लीजिए, रिमाइंडर मतलब शेषफल। शेषफल हमेशा प्लस में होता है। क्या होता है, प्लस में। लेकिन सवाल को इजी करने के लिए हम लोग माइनस का यूज करते हैं। याद रखना, रिमाइंडर हमेशा किस में होता है, प्लस में। रिमाइंडर हमेशा प्लस में होता है, लेकिन सवाल को इजी करने के लिए हम लोग माइनस का यूज करते हैं। समझ में? अब देखो यहाँ पे यही वाला कंसेप्ट है। रिमाइंडर आपको दो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस में भी। लेकिन सवाल को इजी करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, माइनस का। देखो यहाँ पे देखो, कह रहा 17 की पावर कितनी है 200, ये 200 है। ठीक है, मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ 17 की पावर कितनी है, 17 की पावर है 200। कह रहा यदि हम इसको 18 से डिवाइड करें तो क्या शेषफल क्या होगा। ठीक, अगर खुद बताओ 17 को यदि तुम 18 से डिवाइड करोगे तो देखो 17 18 में गैप कितना, एक एक कम है। 17 18 से एक कम है, तो जब 17 में 18 का भाग करोगे तो या तो रिमाइंडर 17 आएगा, या तो रिमाइंडर क्या है -1 आएगा। तो 17 का यूज़ करोगे तो कोई फायदा है नहीं, -1 का यूज़ करो। तो देखो भैया ध्यान देना, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा -1, और -1 जितना भी रिमाइंडर है उसकी पावर कितनी है 200, तो 200 कर दो। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने से आसान इसको सॉल्व कर लेना। समझ में? जब भी ऐसा सवाल आए तो इसको सॉल्व करने से आसान इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखो क्या करना है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ आपको, दो चीज़ याद रखनी है। अगर -1 की पावर अगर आप ऑड कर दोगे, -1 की पावर ऑड करोगे तो क्या आएगा -1, और -1 की पावर यदि आप इवन कर रहे हो तो क्या आएगा +1। अगर -1 की पावर ऑड है तो -1 आता है, अगर -1 की पावर इवन है तो +1 आता है। देखो खुद बताओ, -1 की पावर यहाँ ऑड है कि इवन है, तो कहोगे 200 इवन होता है, तो क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा, मतलब 1 इसका रिमाइंडर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 से कह रहा दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है। मतलब दो धनात्मक संख्या, मान लो पहली धनात्मक संख्या एक्स है और दूसरी वाई है, तो एक्स और वाई करोगे तो क्या आएगा 11520, और यदि इनका भागफल कर दोगे तो क्या आ जाएगा 9/5। तो देखो ये भागफल से क्या पता चलता है, इनका रेशियो पता चलता है। क्या रेशियो? तो भैया अगर तुम इसका रेशियो पता चल जाए तो हम लोग जब भी रेशियो दिया तो कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हम ये 9 और 5 रेशियो, तो मैं क्या करूँगा, इसको 9a और इसको 5a, मतलब एक्स की वैल्यू 9a मान लूंगा, वाई की वैल्यू 5a मान लूंगा। अब यहाँ पुट करूंगा, तो जहाँ पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 9, एक्स की वैल्यू क्या है 9 है, और वाई की वैल्यू क्या है 5 है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 11520। तो 9 से काटो इसको तो 1280, 5 से काटो तो 256, तो मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 256, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 16।
ए की वैल्यू 16 आ गई। कह रहा है उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताओ। तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? 4 है। ए की वैल्यू 16 है, मतलब 64। तो 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं 38वां सवाल। बहुत ही ईजी सवाल है। कह रहा 2 सही 1/4 और 1 सही 2/3 के अंतर के 3/4 भाग को 3 से 1/4 के 2/3 भाग में घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल है। पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 4 3 12 1 13 13/4 के मतलब गुणा होता है 2/3। तो इसका जब 2/3 निकालोगे क्या आएगा? 13/6 में घटाना है, में से घटाया जाए किसको? इसको घटाया जाए। 4 दूनी 8 1 9/4 और 3 एकम 3 और 1 2 5/3। तो इसके अंतर, इसका अंतर मतलब अंतर कर दो और इसके 3/4 के। तो ये सवाल है, सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे इसको तो यहाँ पे आएगा, ये आ जाएगा 27, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 12 और उसका करोगे तो 3/4। तो यहाँ आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आएगा 7/12 और ये जाएगा 3/4। तो ये चीज़ें काट दोगे तो क्या आ जाएगा? 7/16। तो इसमें घटाना 7/16। तो अब सॉल्व कर लो। एलसीएम क्या आएगा? 48, यहाँ आ जाएगा 108 104 और यहाँ आ जाएगा 21। तो क्या आ जाएगा? 83/48। 83/48 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन था, उसमें कुछ था नहीं, बाकी सवाल आसान था। 93 देखते हैं। कह रहे किसी संख्या को 0.0 से गुणा किया जाए तो आगे गुणनफल इतना है। भाई कोई संख्या मान लो x है, इसमें गुणा कर दो 0.022 तो क्या आ जाता है? 66 आ जाता है। पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा? 1000। इसको काट देगा 3 बार तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3000। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कि सवाल 40 देखते हैं। सवाल 40 क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है और इस पे मैं थोड़ा कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। इस सवाल को ही मैं कंसेप्ट बता दूंगा। देखो इसका कंसेप्ट समझो। जैसे कोई संख्या है, मान लो 0.6 बार लिखी, तो बार का मतलब ये होता है कि वो संख्या रिपीट हो रही है। जैसे 0.6 के ऊपर बार है ना, तो 6666 रिपीट हो रहा है। समझ में? जैसे यहाँ पे एक अंक के ऊपर बार है, जैसे यहाँ होता है 0.12 के ऊपर बार आ जाए, इसका मतलब यहाँ पे 1 2 रिपीट हो रहा है। 1 2 1 2 फिर 1 2 ऐसे। तो जितने अंक के ऊपर के बार लगता है वो रिपीट होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे कह रहा है 0.3467। तो देखो 67 के ऊपर बार है तो इसको हम रिपीट करेंगे कितनी बार? 3 बार रिपीट करोगे। 0.3467 67 67। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 0.1333। देखो 33 के ऊपर बार है तो हम लोग क्या करेंगे? 0.13333333। अब बस इसको देखो ये क्या बीच में प्लस है, मतलब जोड़ लीजिए। तो जब जोड़ोगे ना तो 7 3 10, 6 3 9 1 10, फिर 7 3 10 और 1 11, 9 1 10, फिर देखो यहाँ पे 11 फिर 10, फिर यहाँ पे आएगा 4 8 और यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ आएगा 0। तो ये आया। अब ध्यान से देखो इसमें रिपीट क्या हो रहा है। तो आप देखो ध्यान से देखो तो 0.48 है, फिर देखो 01 फिर 01 01 01 रिपीट हो रहा है। आगे भी जब सॉल्व करते रहोगे ना तो 01 01 आता रहेगा। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य है कि 0.48 01 रिपीट हो रहा है। और जो रिपीट होता है उसके ऊपर क्या लग जाता है? जो रिपीट होता है उसके ऊपर क्या लग जाए? बार लग जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल होते हैं, ऐसे सवाल को करना। चलिए 41वां देखते हैं। कह रहा दो भिन्नों का गुणनफल, दो भिन्न है, एक भिन्न है एक्स और एक है वाई। तो इनका गुणनफल कितना है? 14/15। और इनका भागफल क्या है? एक्स अपॉन वाई क्या है? 35/24। तो मैंने कहा था भागफल में क्या होता है? हमेशा रेशियो होता है। तो इसको कुछ मान लो, मान लो 35 है 24 है। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये जाएगा 35a इंटू 24a इक्वल टू 14/15। तो 7 से काटूंगा तो ये 5, 7 से काटूंगा तो ये 2, 2 से काटूंगा तो ये 12। मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी? 1/900। ए की वैल्यू क्या जाएगी? 1/30। अब कह रहा बड़ी भिन्न बताओ। बड़ी भिन्न कितना है? 35 ए। तो देखो 35 ए की वैल्यू 1/30 है, तो ये 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 7। तो 7/6 ऑप्शन नंबर बी। 42वां देखते हैं। बहुत ही आसान है। कह रहा है 4/7 में कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि 1 से 1/4 प्राप्त हो जाए। भाई 4/7 में कौन सा भाग? मैं मान लेता हूँ एक्स भाग। तो क्या 1 से 1/14 मिल रहा है, तो एक्स निकाल लो। तो 14 1 14 1 15, 15/14 माइनस 4/7। तो एलसीएम लोगे क्या आएगा? 14, यहाँ जाएगा 15 माइनस 8 क्या जाएगा? 7/14। इसको सॉल्व करोगे तो 1/2। तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा 45 मिनट को एक दिन के रूप में व्यक्त कीजिए। 45 मिनट, भाई एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 और एक घंटे में 60 मिनट। ठीक, तो ऊपर कितना? 45 मिनट है। सॉल्व कर लो। 15 से काटोगे 3 बार, 15 से काटोगे 4 बार, इसको काट दोगे ये 8 बार, 1/32। तो 1/32 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44।
ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ईजी सवाल है। कह रहा है यदि किसी भिन्न के हर में कोई भिन्न होता है, मान लो भिन्न क्या है, एक्स अपॉन वाई, मान लो एक भिन्न है, ये अंश होता है ऊपर वाला और ये हर होता है। कह रहा है यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दी जाए, हर में एक जोड़ दें भाई, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, अगर हर में एक जोड़ दें तो क्या हो रहा है, भिन्न क्या हो जाती है, 1/2, तो 1/2 हो जाती है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 2x और ये हो जाएगा y + 1, तो 2x इसको यहाँ लिया, माइनस का y = 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फिर भिन्न लिखो। कह रहा है यदि उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए, अब अंश में एक जोड़ दें तो क्या आ जाता है, वो एक हो जाता है। तो सॉल्व कर लो भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा, x + 1 = y, तो x यहाँ लिया माइनस वाई इक्वल टू ये -1, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो यहाँ पे x - y = -1, तो भाई देखो साइन चेंज कर दो, ये माइनस ये प्लस ये प्लस, तो ये पूरा कट जाएगा, ये हो जाएगा x = 2, x = 2 आ गया। कहीं से सॉल्व कर लो, यहाँ से सॉल्व कर लो, x 2 है तो देखो x 2 है तो 2 1 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, x वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। क्या रहा है, भिन्न के अंश और हर का गुणनफल बताइए। हमने भिन्न क्या माना था, x/y, तो भिन्न क्या माना था, x/y, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है और इनका गुणनफल बताना है, तो 2 और 3 का गुणनफल क्या होता है 6, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 45। बताया था जब भी योग दिया हो, संख्या दी हो, तो योग क्या है 54 और संख्या क्या है 3, डिवाइड कर दो, क्या है 18, 18 क्या आ जाती है, बीच वाली संख्या। ठीक, अब देखो कह रहा है 3 संख्याएं हैं, तो 1 2 3, बीच वाली संख्या क्या है 18। अब हमें आगे पीछे की बतानी है। कह रहे यदि किन्हीं 3 क्रमागत सम पूर्णांकों, कैसी संख्या है, सम पूर्णांकों का योग, इनमें सबसे छोटी भाई सम संख्या है, ये 18 है तो आगे वाली सम क्या होगी 20 और पहले वाली 16, छोटी बतानी है 16, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल होते हैं, इसे सॉल्व करना। और एवरेज में भी देखो, फिर आ गया एवरेज में भी ऐसे सवाल मिलते हैं। कह रहे 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या योग कितना है 87, कितनी 7 है, कितनी कितनी संख्या है, 3 संख्या है, डिवाइड कर दो 29। और कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ना तो सम है ना ही विषम है, कैसी है, प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या है जो रेगुलर होती हैं। तो देखो 3 संख्या है तो 1 2 3, बीच वाली क्या है 29 है, तो पहली 28 होगी और ये क्या होगी 30। कह रहा बीच वाली संख्या बताओ, बीच वाली 29 है, खत्म। चलिए 47 देखते हैं। 47 सवाल बहुत ही आसान सवाल है, अभी बताया था, बार वाले सवाल बताए थे। तो 8.31 के ऊपर बार है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8.3111, जितनी बार चाहे आप लिख सकते हो। यहाँ पे 0.6 से ऊपर बार है, 0.6 के ऊपर बार, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.6666। अब देखो यहाँ पे देखो 0.002 के ऊपर बार है, तो इसमें क्या लिखो 0.002, फिर बार बार है ना इसके ऊपर, तो 2 2, यहाँ पे भी 6 लिख सकते हो। अब देखो जोड़ लो, यहाँ पे 1 है सॉरी, तो यहाँ पे 6 और 1 7 7 2 9, 6 1 7 7 2 9, 6 1 7 7 2 9, यहाँ पे आ जाएगा ये 7 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8 पॉइंट। तो देखो 8.97 क्या रिपीट हो रहा है, 999 रिपीट हो रहा है, तो 9 के ऊपर बार लगा दो, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 48। कर रहा है 8961 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जाए को 84 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो भैया डिवाइड करो, ऐसे सवाल कभी भी आए ना तो उसको आप डिवाइड कर लो। कह रहा है इसमें क्या जोड़ दे कि इससे विभक्त हो जाए, तो 84 इसमें क्या कर दो, 84 इससे भाग कर दो, तो 84 कम 84, यहाँ क्या आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 6 और 1। तो अगर यहाँ पे 84 का गुणा किस में कर दोगे, 84 का गुणा अगर तुम 6 बार कर दोगे तो क्या आ जाएगा 24 और ये 2, 500, 504 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 504। तो भैया यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगा 47, कितना आ जाएगा 47। अगर तुम इसमें 47 घटा दो, अगर तुम इसमें 47 घटा दो तो ये जो संख्या मिलेगी वो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। लेकिन हमें घटानी थोड़ी, हमें कह रहा है जोड़ दें, कितना जोड़ दें भाई 47 है और इसको जोड़ना है, तो 47 भाई 47 हमें जोड़ना है, तो इसमें क्या जोड़ दें कि इसमें क्या जोड़ दें कि 84 से डिवाइड हो जाए, खुद बताओ 47 में क्या जोड़ 84 डिवाइड हो जाए, तो आप कहोगे 27 जोड़ दो, क्योंकि 47 में 27 जोड़ोगे तो 84 हो जाएगा, 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, जो कि इसका इंपॉर्टेंट सवाल है और ये इस पे एक कंसेप्ट बताऊंगा मैं। कह रहा 380 आम कुछ लड़के और लड़कियों के बीच में जो कि 85 में बांटे गए, प्रत्येक लड़कियों को 4 आम, प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते, क्या लड़कों की संख्या बताओ। भाई टोटल कितने लोग हैं, 85 लोग हैं। इसमें से कुछ लड़के हैं, कुछ बॉयज़ हैं और कुछ क्या हैं गर्ल्स हैं। बॉयज़ को 4 आम मिलते, देखो बॉयज़ को कितने आम मिलते हैं 4 और गर्ल्स को 5। तो जब भी ऐसा सवाल आए ना, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही इजी मेथड में बता रहा हूँ आपको, ऐसे सवाल कभी भी आ जाए तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 को लिख सकता हूँ 4 + 1,
भाई 5 को ऐसा लिखना है कि 4 भी इसमें आए, क्योंकि यहाँ 4 है ना, तो 5 को ऐसा लिखना है कि 4+1 लिखना है। अगर यहाँ 3 होते तो 5 को क्या लिखते, 3+2। तो ध्यान देना इसमें, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें क्या नंबर रिपीट हुआ है। देखो 4 इधर भी आ रहा है, 4 भी इधर भी आ रहा है। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि 4 जो है वो सबको मिल ही रहा है। 4 तो कॉमन है ना दोनों, मतलब 4 तो सभी सबको 4 आम तो मिले हैं मिले हैं। अगर 85 में से 4 आम सबको मिले हैं मिले हैं तो कितने मिल गए, 340। भाई 380 में से 340 आम तो सबको दिए गए हैं, ठीक है। तो कितने बचे, 40। 40 जो बच गए ये एक्स्ट्रा आम है, और ये एक्स्ट्रा आम किसको मिले होंगे, जिसके पास एक्स्ट्रा संख्या होंगी। तो देखो बॉयज़ के पास तो 4 ही थे, गर्ल्स के पास एक्स्ट्रा थे ना, एक। तो एक की वैल्यू ये 40, एक की वैल्यू 40। इसका मतलब ये पता चल गया कि गर्ल्स कितनी है, 85 में से गर्ल्स कितनी है, 40 है। भाई एक्स्ट्रा किसके पास, गर्ल्स के पास है, तो ये 40 वैल्यू किसकी है, गर्ल्स की। तो गर्ल्स कितने हैं, 40, तो बॉयज़ कितने होंगे, 45। बस पता चल गया। तो कह रहा है लड़कों की संख्या बताइए, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 45। तो ऐसे सवाल आप देख कर ही सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है 50वां देखते, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 2500 है। मान लो दो संख्या, एक x है एक y है, और इसका गुणनफल कितना है, 2500। कह रहा है यदि पहली संख्या दूसरे की 4 गुनी है, मान लो पहली संख्या है a, तो दूसरी क्या हो जाएगी, 4 है, दूसरी की 4 गुनी है ना, तब इनका हो जाएगा 2500। 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। कह रहा है दोनों संख्याओं का योग बताओ। भाई पहली संख्या क्या है, a, पहली संख्या क्या है, 4 है, और दूसरी संख्या क्या है, a, तो कितना हो गया, 5 है, और a की वैल्यू कितनी है, 25, तो 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आप हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।